नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है ठाकर क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सबको पता है इस में डेली 15 से 20 मिनट का एक वीडियो डालता हूँ जो किसी भी इलेक्ट्रिकल बंदे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आप सबको पता है दोस्तों, इस में मैं ऑलरेडी 1600 एमसीक्यू जो इलेक्ट्रिकल के एमसीक्यू होते हैं 1600 हर चैप्टर से जो हर बार एग्जाम में आए हुए उनको ऑलरेडी मैं इस पर डाल चुका हूँ। तो दोस्तों, अगर आप इसमें नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इसका आप सबको पता है इलेक्ट्रॉनिक सेशन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो अब मैं डेस्कटॉप पर देख पा रहे दोस्तों, आज का पहला अपना वन लाइन क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। वन लाइन क्वेश्चन अपना कि पीएन जंक्शन होता है, आप सबको पता है, ठीक है। पीएन जंक्शन डायोड में विद्युत धारा का प्रवाह केवल क्या होता है दोस्तों, फॉरवर्ड बायस में होता है, मतलब अग्र अभिन्नत में होता है, पश्चिम में नहीं होता है ना। ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए क्या बोलना चाह रहा है। जो पीएन जंक्शन होते हैं ना, पीएन जंक्शन डायोड में कोटर मतलब होता है होल्स, ग्राही होता है, तथा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों उसे क्या बोलते हैं, दाता कहलाता है। आगे देखिएगा साथियों क्या बोलना चाह रहा है। पीएन जंक्शन डायोड की अग्र अभिन्नत मतलब होता है फॉरवर्ड बायस में अवक्षय परत की चौड़ाई घटती है तथा पश्च बायस में अभिन्नत अवक्षय परत की चौड़ाई क्या होती है, बढ़ती है। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्या बोलना चाह रहा है। डायोड का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में एक स्विचिंग की भांति प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन आता है कि जो डायोड होता है, ट्रांजिस्टर हो गया, ये सब अपना पीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया, तो ये जो डायोड होते हैं इन सब का यूज क्यों किया जाता है। तो दोस्तों, डायोड का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में एक स्विचिंग की भांति प्रयोग किया जाता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोलना चाह रहा है। अपना जो वन लाइनर क्वेश्चन है, क्वेश्चन अपना साथियों देखिए कि जिस विभवांतर पर किसी डायोड में से, मतलब कि जिस विभवांतर में किसी डायोड में से विद्युत धारा का प्रभावी प्रवाह प्रारंभ हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, वह उसका बैरियर पोटेंशियल कहलाता है। जैसे कि इसने हिंदी में लिखा, शुद्ध हिंदी लिखा है दोस्तों, रोधी विभव, जिसको क्या बोलते हैं, बैरियर पोटेंशियल कहलाता है। कब कहलाता है ये, जब जिस विभवांतर पर किसी डायोड में से विद्युत धारा का प्रभावी प्रवाह प्रारंभ हो जाता है वह उसका क्या कहलाता है, बैरियर पोटेंशियल कहलाता है। अब जानते हैं कि जो अपना साथियों सिलिकॉन होता है उसका बैरियर पोटेंशियल कितना होता है। सिलिकॉन जैसे कि आप सबको पता होगा, इसको SI इसका होता है, मतलब कि SI से इसको दर्शाते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है साथियों, 14 होता है। तो जानते जो सिलिकॉन होता है उसका बैरियर पोटेंशियल कितना होता है, हजारों बार एग्जाम में ट्रकों में भर भर के पूछा जा चुका है। तो क्या होता है इसका, देखिए सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल विभव कितना होता है, 0.7 वोल्ट होता है। आगे इसी का साथ में और एक अपना सेमीकंडक्टर है जिसको क्या बोलते हैं, जर्मेनियम बोलते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है साथियों, 32 होता है, पता होगा आपको। तो इसका जो बैरियर पोटेंशियल वह कितना होता है, वह होता है अपना जर्मेनियम का बैरियर पोटेंशियल, जिसको क्या बोलते हैं, जर्मेनियम का रोधी का विभव होता है 0.3 वोल्ट होता है। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें कि रोधी का विभव का मान तापमान के बढ़ने पर घटता है, मतलब कि जो बैरियर पोटेंशियल होता है ना का मान तापमान के बढ़ने से क्या होता है दोस्तों, घटता है। आगे देखिएगा साथियों इसमें क्या बोलना चाह रहा है। जो रिवर्स बायस अवस्था में किसी डायोड के सिरों पर आरोपित किया जा सकने वाला अधिकतम विद्युत वाहक बल क्या कहलाता है, उसे बोलते हैं हम पीक इनवर्स वोल्टेज, PIV, जिसको क्या बोलते हैं, पीक इनवर्स वोल्टेज बोलते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से पढ़िए कि रिवर्स बायस अवस्था में डायोड के सिरों पर, मतलब कि देखिए रिवर्स बायस मतलब क्या होता है, पश्च बायस है ना। तो रिवर्स बायस अवस्था में किसी डायोड के सिरों पर आरोपित किया जा सकने वाला अधिकतम विद्युत वाहक बल क्या कहलाता है, पीक इनवर्स वोल्टेज कहलाता है, जिसे PIV से दर्शाते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा आपको। आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है। आगे बोल रहा है रिवर्स बायस अवस्था में, मतलब कि रिवर्स मतलब कि पश्च बायस अवस्था में आरोपित विद्युत वाहक बल का मान एक निश्चित सीमा से, अगर एक निश्चित सीमा से क्या हो जाए, अधिक हो जाए तो रिवर्स दिशा में क्या होता है, विद्युत धारा का मान अचानक बढ़ जाता है, जिसे क्या कहते हैं, क्वेश्चन में आता है, जिसे क्या कहते हैं साथियों, स्थिर ब्रेकडाउन कहलाता है। कई बार क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी डायोड में, मतलब डायोड आपको पता है, देखा है आपने, सबको पता है, IIT में प्रैक्टिकल जब किया हुआ था, तो किसी डायोड में प्रवाहित हो सकने वाली अधिकतम प्रारंभिक विद्युत धारा क्या कहलाती है, मतलब किसी डायोड में जो अधिकतम विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, तो वह हो जाती है सर्ज धारा कहलाती है। क्वेश्चन पूछेगा आपको कि किसी डायोड में प्रवाहित हो सकने वाली अधिकतम प्रारंभिक विद्युत धारा को क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं सर्ज धारा कहलाती है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। जनरेटर अपना जो जेनर डायोड होता है ना, जेनर डायोड, ठीक है, देखिए उसका यूज कहां होता है, एग्जाम में कई बार जेनर डायोड का सिंबल, उसके टर्मिनल ये सब पूछा गया है, ठीक है। तो जो जेनर डायोड होता है दोस्तों, क्या बोलता है जेनर डायोड भैया कि जेनर डायोड भंजन वोल्टेजता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जेनर डायोड को भंजन वोल्टेजता या फिर ब्रेकडाउन वोल्टेज, देखिए कोष्टक में क्या लिखा है, ब्रेकडाउन वोल्टेज,
ये सिद्धांत पे कार्य करता है। जो जेनर डायोड होता है साथियों वह भंजन वोल्टेता जिसको क्या बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेता के सिद्धांत पे कार्य करता है, इसीलिए इसे भंजन डायोड भी कहा जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जेनर डायोड को परिपथ में रिवर्स बायस अवस्था में प्रचलित किया जाता है। मतलब कि जेनर डायोड का जो यूज मतलब लगाते हैं ना तो कैसा लगाते हैं, रिवर्स बायस में लगाते हैं, तथा इसका यूज भी बताऊंगा मैं आपको अभी। देखिए ठीक है, इसमें देखिए इसका यूज भी लिखा हुआ है कि जेनर डायोड का उपयोग कहां करते हैं। तो जेनर डायोड का प्रयोग सामान्यतः विनियमन परिपथ तो मतलब होता है विनियमन मतलब होता है रेगुलेटर जो होते हैं रेगुलेटर में किया जाता है, अर्थात यह परिपथ में वोल्टेज को स्थिर रखता है। यह भी क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन है कि जो जेनर डायोड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो वोल्टेज रेगुलेटरों में किया जाता है, यह आपको पता होगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो प्रकाश उत्सर्जक जिसको क्या बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी है ना, लाइट इमिटिंग डायोड एक प्रकार का क्या है यह डायोड होता है जो क्या करता है उत्सर्जित होने पर प्रकाश को उत्पन्न करता है, परंतु यह दोस्तों एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट को डीसी करंट में नहीं करता है ना, क्योंकि यह अपना क्या होता है प्रकाश डायोड होता है ना, प्रकाश डायोड होता है, प्रकाश का मतलब प्रकाश उत्सर्जक डायोड होता है ना, इसीलिए क्या करता है एसी को डीसी में नहीं करता, ओनली क्या करता है ये प्रकाश को उत्पन्न करता है। ठीक है, ये पता हो गया होगा आपको, यहाँ लिखा हुआ देखिए, परंतु ये एसी को डीसी में परिवर्तित नहीं करता। आगे देखिए साथियों इसमें क्या बोलना चाह रहा है, एलईडी मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड में कोई भी गर्म होने के लिए इसमें कोई भी तंतु नहीं होता, इसीलिए यह जलने के लिए कम धारा का मतलब कम धारा लेता है। जैसे कि आप सबको पता होगा, अब आप लोगों ने अपने सब घरों में एलईडी लगा के रखा हो, क्योंकि इससे क्या होता है बिजली की खपत कम होती है, क्योंकि स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है कि इसमें जलने वाला कोई भी पार्ट या भाग नहीं होता, जलने वाला जिससे मतलब गर्म हो हॉट हो, जिससे क्या हो अधिक बिजली की मतलब खपत हो। तो इसलिए आप सबको पता है, आप सब घर में एलईडी का यूज बल्ब का यूज करते हुए 3 वाट 5 वाट 9 वाट। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट इसमें क्या बोलना चाह रहा है, तो अब भैया देखिए एलईडी के बारे में बात हुई है, तो देखिए यहाँ पे एलईडी का उन्होंने पूरा का पूरा स्पष्ट कर दिया है ताकि एलईडी से कोई भी आपको क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है, एलईडी मतलब लाइट इमिटिंग डायोड को प्रचलित करने के लिए, मतलब कि स्टार्ट जब होता है ना, जब चलता है तो प्रचालित करने के लिए अग्र वोल्टता का पतन कितना होता है, 1.7 वोल्ट से 3 वोल्ट तक होता है। ठीक है, तो अग्र धारा का न्यूनतम मान कितना होता है 20 मिली एम्पियर, मतलब कि 20/1000 हो जाएगा ना, क्योंकि जो मिली होता है 10⁻⁻ कितना होता है दोस्तों, 10⁻³ होता है ना मिली में, है ना, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 20 मिली एम्पियर, वो अधिकतम 50 मिली एम्पियर तक होता है। ठीक है, ये आपको याद हो गया होगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, एलईडी को रिवर्स बायस अवस्था में दी जाने वाली, मतलब कि जो एलईडी होती है उसको रिवर्स बायस में लगाया जाता है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। तो एलईडी को रिवर्स बायस अवस्था में दी जाने वाली अधिकतम वोल्टेज कितनी होती साथियों, 8 वोल्ट होती। इससे अगर अधिक आप देंगे तो उससे क्या होगा, वह नष्ट हो जाएगी, मतलब कि फट जाएगी, यानी कि टूट जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है भैया, देखिए बहुत ही अच्छा बोला है कि जो एलईडी होता है ना उसमें किसकी डोपिंग करके बनाया जाता है, तो भैया एलईडी मतलब लाइट इमिटिंग डायोड को गैलियम फास्फोरस तथा आर्सेनिक के अपमिश्रण मतलब होता है दोस्तों डोपिंग द्वारा बनाया जाता है या फिर तैयार की जाती है। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता होगा कि एलईडी में भी क्या होता है भिन्न भिन्न टाइप के कलर्स होते हैं, तो उनके लिए जो वोल्टेज मान नियत होता है वो क्या क्या होता है यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए एलईडी की विभिन्न अग्र वोल्टता के अनुसार रंग निर्धारण होता है। ठीक है, जैसे कि लाल रंग की होगी तो वो क्या होगा 1.8 वोल्ट को मतलब लेगी, जैसे नारंगी होगी तो 2 वोल्ट को लेगी, पीला होगा तो 2.1 वोल्ट को लेगी, हरा होगा तो 2.2 वोल्ट को लेगी, तथा 20 मिली एम्पियर की अग्र धारा पर लेती है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्या बोलना चाह रहा साथियों, इसमें नेक्स्ट है अपना कि जो फोटो डायोड एक प्रकाश चालित स्विच होता है, जैसे कि फोटो डायोड जो होता है ना एक प्रकाश चलित क्या होता है, देखिए इसमें देखा बोला है कि फोटो डायोड एक प्रकाश चालित स्विच है जो प्रकाश किरण मतलब कि प्रकाश की किरणें पड़ने पर क्या होता है अपने प्रतिरोध को क्या कर लेता है अत्यधिक घटा लेता है, जिससे क्या होता है किसी परिपथ को ऑन कर देता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए साथियों इसमें क्या बोलना चाह रहा है कि जो फोटो डायोड होता है किस चीज का बना होता है, तो जो फोटो डायोड साथियों कैल्शियम सल्फाइड नामक यौगिक का बनाया जाता है। अभी आपको मैंने बताया साथियों ऊपर ही जो अपना एलईडी होता है ना काय का बना होता है, गैलियम, देखिए इसमें लिखा हुआ है गैलियम फास्फोरस तथा आर्सेनिक को डोपिंग मतलब मिश्रण करके क्या बनाया जाता है एलईडी बनाया जाता है। अब भैया इन्होंने क्या बताया यहाँ पे जो फोटो डायोड होता है ये सब सेमीकंडक्टर मटेरियल चल रहा है साथियों इसमें, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक ही पूरा सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना होता है ना, तो जो फोटो डायोड होता है काय का बना होता है कैडमियम तथा सल्फाइड नामक यौगिक से बनाया जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे आपको देखिएगा आगे क्या बोलना चाह रहा है, एक फोटो डायोड अपनी धारा को नैनो सेकंड में ऑन तथा ऑफ कर सकता है। नैनो मतलब होता है ना, देखिए क्या होता है 10⁻⁹ होता है दोस्तों, है ना,
9 होता है, ओनली 9, ठीक है, 10⁻⁻⁹, ठीक है, नैनो मतलब। आगे देखिए साथियों इसमें क्या बोलना चाह रहा है, आगे देखिए कि जब एक पीएन जंक्शन डायोड को संधारित्र की तरह प्रयोग किया जाए तो वह वेक्टर डायोड कहलाता है। मतलब कि अगर आप सपोज दैट पीएन जंक्शन को संधारित्र की भांति यूज करेंगे तो वह क्या कहलाएगा, एक वेक्टर डायोड की तरह कार्य कहलाएगा, ठीक है। आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है, जो सोलर सेल होता है, आप सबको पता है सोलर सेल एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश किरण को सीधे के सीधे क्या करती है, जो प्रकाश उस पर क्या होता है पड़ता है तो वो क्या करता है, उसको सीधे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब होता है विद्युत वाहक बल में रूपांतरित या परिवर्तित कर देती है। जो क्या होता है दोस्तों, सोलर सेल एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश किरणों को सीधे के सीधे मतलब क्या करता है, विद्युत वाहक बल में रूपांतरित कर देता है। सोलर सेल को चांदी का एनोड बना होता है, मतलब जो सोलर सेल होता है उसका जो धनात्मक सिरा होता है दोस्तों, धनात्मक मतलब एनोड, वह क्या होता है, चांदी का बना होता है, तथा उसके अंदर में क्या होता है, देखिए क्या बोलना चाह रहा है, जो कि सिलिकॉन नामक तत्व की एक अति महीन पट्टी, मतलब आपने देखा होगा कि जो सोलर सेल बनाते हैं उसमें क्या सिलिकॉन का यूज किया जाता है, तो यहीं पे लिखा हुआ है कि सिलिकॉन नामक तत्व की एक अति महीन पट्टी द्वारा प्रकाश के कारण उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, इकट्ठा करता है। आपने देखा होगा, ठीक है। सोलर सेल को फोटो डायोड या फिर फोटो वोल्टेइक सेल भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछता है कि सोलर सेल को और क्या किस नाम से पहचाना जाता है, तो उसे बोलते साथियों फोटो वोल्टेइक सेल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है इसमें, कि जो सोलर सेल होता है ना, सोलर सेल सूर्य के प्रकाशीय किरण के प्रभाव में होते हैं। ये लगभग देखिए क्या लिखा है दोस्तों, 100 मतलब क्या लिखा है इसमें, देखिए 100 मिली वाट प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर शक्ति देते हैं प्रकाश, मतलब जब प्रकाश उन पे पड़ता है तब, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट इसमें क्या बोलना चाह रहा है, नेक्स्ट इसमें देखिए कि सोलर सेल की खुला परिपथ में जो वोल्टता होती है ना सोलर सेल की, वो 0.55 वोल्ट के तुल्य होती है। आगे देखिए साथियों इसमें क्या बोलना है, आवश्यक निर्गत वोल्टेज प्राप्त करने के लिए अनेक सोलर सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ना होता है। अगर आपको सपोज दैट अधिक वोल्टेज चाहिए सोलर सेल के माध्यम से तो आपको क्या करना होगा, उसके लिए सोलर सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। देखिए आवश्यक निर्गत मतलब होता है आउटपुट, आवश्यक आउटपुट वोल्टेज प्राप्त करना है आपको तो उसे क्या होगा, श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। अगर सपोज आपको साथियों आवश्यक निर्गत धारा प्राप्त मतलब आउटपुट धारा अधिक प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या होगा, आपको सोलर सेल को समांतर क्रम में जोड़ना होगा। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है साथियों कि सेलों को समांतर क्रम श्रेणी क्रम वाला, ये सब क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है ना। देखिए अगर धारा आपको आउटपुट धारा अधिक प्राप्त करना है तो समांतर क्रम में जोड़ना होगा, अगर आपको वोल्टेज अधिक प्राप्त करना है तो श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे सब लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है नेक्स्ट इसमें क्या बोलना, दिष्टकारी मतलब होता है अपना रेक्टिफायर। तो दिष्टकारी परिपथ 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है साथियों हाफ वेव रेक्टिफायर, और देखिए सेकंड में लिखा है पूर्ण तरंग मतलब कि फुल वेव रेक्टिफायर, एक होता है ब्रिज रेक्टिफायर और एक होता है 3 फेज दिष्टकारी मतलब कि 3 फेज रेक्टिफायर, ठीक है। तो जानते हैं इनके बारे में क्या क्या होता है, इनमें क्या ऐसा होता है, क्या ऐसे वर्क करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो अर्ध तरंग मतलब होता है साथियों, अर्ध तरंग मतलब होता है हाफ वेव रेक्टिफायर परिपथ में केवल एक डायोड ही लगा होता है। याद रखिएगा एग्जाम में सीधे क्वेश्चन उठ के आता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड की आवश्यकता होती है, 1 2 3 4 ऐसा देगा आपको ऑप्शन। आगे देखिए नेक्स्ट इसमें क्या बोलना चाह रहा है, नेक्स्ट है इसमें देखिए अर्ध तरंग रेक्टिफायर परिपथ की निर्गत मतलब होता है आउटपुट डीसी वोल्टेज, निवेश मतलब होता है दोस्तों इनपुट एसी वोल्टेज की 4.5 गुना होती, अर्थात यदि निवेश 12 वोल्ट मतलब कि इनपुट अगर 12 वोल्ट हो तो एसी कितनी होगी साथियों, उसमें एसी होगी अपनी, याद रखिएगा 5.4 वोल्ट हो जाएंगे। तो ये कैसे कैसे इन्होंने क्या किया, 12 में 0.45 का इंटू कर दिया तो इससे क्या निकल गया 4.5 वोल्ट इसका आगे निकल गया, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए होंगे आप जो बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे। आगे देखिए साथियों इसमें क्या बोलना चाह रहा है, जैसे कि आप मेरे डेस्कटॉप पे देख पा रहे हैं, बहुत ही अच्छा इसमें दोस्तों देखिए अर्ध तरंग दिष्टकारी परिपथ की निर्गत मतलब होता है दोस्तों आउटपुट आवृत्ति, एसी निवेश मतलब होता है इनपुट आवृत्ति के क्या होती है बराबर होती है। देखिए दोस्तों याद रखिएगा कई बार पूछता है आपको हाफ वेव में पूछेगा फुल वेव में पूछेगा, तो अभी हम किसका पढ़ने जा रहे हैं, देखिए कि अर्ध तरंग मतलब होता है हाफ वेव रेक्टिफायर में परिपथ की निर्गत मतलब होता है दोस्तों आउटपुट आवृत्ति एसी के जो इनपुट आवृत्ति होती है ना उसके क्या होता है बराबर होती है। याद रखिएगा साथियों ये हम हाफ वेव में पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे देखिएगा इसमें क्या बोलना चाह रहा है, तरंग मतलब होता है दोस्तों वेव, ठीक है। वेव रेक्टिफायर परिपथ में 2 डायोड
प्रयोग किया जाता है तथा एक सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। जो वेव रेक्टिफायर होता है ना, उसमें क्या होता है, 2 डायोड प्रयोग किए जाते हैं तथा एक सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट इसमें क्या होना चाह रहा है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी मतलब होता है फुल वेव रेक्टिफायर की परिपथ की निर्गत मतलब होता है आउटपुट, डीसी वोल्टेज निवेश मतलब होता है इनपुट एसी वोल्टेज की 0.9 गुना हो जाएगी। देखिए हाफ वेव में कितना था साथियों, 0.45, जस्ट इसकी आधी थी, ठीक है। तो कि इसमें क्या दिया है, 0.9 गुना हो जाएगी। अर्थात यदि निवेश मतलब क्या होता है 12 वोल्ट एसी है तो उसकी जो निर्गत मतलब आउटपुट कितनी हो जाएंगे, 10.8 वोल्ट डीसी हो जाएगी। याद रखिएगा साथियों, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है अपना। क्वेश्चन है साथियों पूर्ण तरंग रेक्टिफायर परिपथ की निर्गत आवृत्ति मतलब निर्गत होता है दोस्तों आउटपुट आवृत्ति एसी निवेश आवृत्ति की क्या होती है, दुगनी होती है। फुल वेव में दुगनी होती है, हाफ वेव में क्या होता है, बराबर होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए क्या बोलना चाह रहा है, ब्रिज रेक्टिफायर में जो डायोड होते हैं ना कितने होते हैं साथियों, 4 होते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए क्या बोलना चाह रहा है, सेतु डिस्टकारी मतलब होता है ब्रिज रेक्टिफायर परिपथ की आउटपुट डीसी वोल्टेज इनपुट एसी वोल्टेज की 0.9 गुना होती है। अर्थात यदि निवेश 12 वोल्ट हो तो मतलब कि इनपुट अपने 12 वोल्ट हो तो निर्गत 10.8 डीसी वोल्टेजता होगी, है ना। एसी अगर 12 वोल्ट हो तो जो इसकी डीसी की आउटपुट कितनी होगी साथियों, निर्गत मतलब होता है आउटपुट 10.8 वोल्ट डीसी होगी। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, सेतु डिस्टकारी मतलब होता है ब्रिज रेक्टिफायर परिपथ की निर्गत मतलब होता है आउटपुट आवृत्ति एसी निवेश मतलब होता है एसी की इनपुट आवृत्ति के क्या होता है दोस्तों, दुगनी होती है। देखिए फुल वेव में पूछेगा तो दुगनी होती है, ब्रिज रेक्टिफायर में पूछेगा तो दुगनी होती है तथा हाफ वेव में पूछेगा तो क्या होता है, बराबर होती है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए आगे नेक्स्ट क्या बोलना चाह रहा है, दिष्टकारी मतलब होता है रेक्टिफायर परिपथ के द्वारा निर्गत में प्राप्त वोल्टता के उत्तर चढ़ाव को स्पंदन मान या उर्मिक आवृत्ति कहते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है ये भी, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों इसमें देखिए दिष्टकारी मतलब कि रेक्टिफायर डीसी निर्गत में स्पंदन को कम करने के लिए उपयोग हुए परिपथ को क्या कहा जाता है, तो उसे बोलते हैं उर्मिका फिल्टर परिपथ बोलते हैं। याद रखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट इसमें क्या बोलना चाह रहा है, उर्मिका फिल्टर परिपथ को मृषणकारी मतलब कि स्मूथिंग परिपथ भी कहा जाता है। आगे देखिए और क्या बोलना चाह रहा है दोस्तों इसमें कि फिल्टर परिपथ में सामान्यतः संधारित्रों प्रेरकों तथा प्रतिरोधकों का संयोजन होता है। मतलब जो अपने फिल्टर परिपथ होते हैं ना उसमें कैपेसिटर इंडक्टर और अपना जो रेजिस्टेंस होता है ना रजिस्टर जो लगे हुए होते हैं। आगे देखिए क्या बोलना चाह रहा है, धारा के एसी घटकों को संधारित्र निम्न प्रतिकार्यता पथ देता है। मतलब कि जो करंट होता है ना, करंट के एसी में जो होता है देखिए धारा के एसी घटकों को संधारित्र क्या करता है, निम्न प्रतिकार्यता पथ देता है तथा डीसी के लिए यह उच्च प्रतिरोध उत्पन्न करता है। याद रखिएगा साथियों, एग्जाम में ऐसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है वहां पे आदमी घूम जाता है, कुल मिला के आंसर गलत लगा जाता है। तो देखिए इसमें क्या बोलना चाह रहा है, धारा के एसी घटकों को संधारित्र निम्न प्रतिकार्यता पथ देता है तथा डीसी के लिए उच्च प्रतिरोध प्रस्तुत करता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट इसमें क्या बोलना चाह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों इसमें क्या बोलना चाह रहा है, धारा के एसी घटकों को प्रेरक मतलब होता है इंडक्टर उच्च प्रतिकार्यता पथ देता है तथा डीसी के लिए यह बहुत ही निम्न प्रतिरोध उत्पन्न करता है। आगे देखिए साथियों और क्या बोलना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, आरसी फिल्टर परिपथों में आर संधारित्र के निरावेशित समय को लंबा करते हुए संधारित्र द्वारा उपलब्ध कराए शोधन में सहायता करता है, ठीक है। आगे देखिए और क्या बोलना चाह रहा साथियों इसमें कि अति धारा के कारण फिल्टर परिपथ में प्रेरक मतलब होता है इंडक्टर अच्छा कार्य करता है, इसीलिए लोड के समांतर क्रम में एक स्रावी प्रतिरोधक जोड़ा जाता है ताकि धारा का मान बढ़े। तो देखिए साथियों और क्या होना चाहता है, 2 इलेक्ट्रोड वाला वाल्व जो होता है ना उसे क्या कहते हैं, डायोड वाल्व कहते हैं। इसमें एक कैथोड होता है और एक क्या होता है, एनोड होता है। कैथोड क्या कहलाता है दोस्तों, माइनस वाला सिरा होता है, जो एनोड होता है वो क्या होता है, प्लस वाला सिरा होता है। आगे दोस्तों इसमें जैसे कि आप देख पा रहे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इसको मैं आपको कल करवा दूंगा, ठीक है। तो देखते हैं आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया होगा, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों आपको मेरा प्यार भरा धन्यवाद।